शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और खेतों में हल्की हल्की ठंडक फैलने लगी थी। गांव के एक कोने में सुखीराम अपने खेतों में खड़ा था। माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसकी फसलें इस बार ज्यादा अच्छी नहीं हुई थीं और उसे अपनी कमाई को लेकर भारी चिंता सता रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। अरे सुखीराम, कहाँ खोए हुए हो? उसके पड़ोसी रघु का स्वर था। सुखीराम ने भारी मन से कहा, क्या बताऊं रघु भाई, फसल तो जैसे बर्बाद ही हो गई। पता नहीं अब क्या होगा। तू भी ना बेवजह चिंता करता है। देख, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। तुझे अगर जल्दी अमीर बनना है तो तुझे मेरी तरह चालाकी से काम करना होगा। सुखीराम की आंखों में हल्की चमक आई। कैसा आइडिया रघु भाई? तूने सुना है ना, पास के गांव में किस तरह काका ने एक सस्ते बीज से सोने की फसल उगाई थी? बस वही बीज मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। एक बार वो बीज बो देगा तो पैसा बरसने लगेगा। सुखीराम के मन में लालच का बीज पनपने लगा। लेकिन वो बीज मिलेगा कहाँ? रघु ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है, बस थोड़ा पैसा लगाना होगा और फिर देख, कुछ ही दिनों में खेत सोना उगलेंगे। सुखीराम उस रात सो नहीं पाया। उसने बार बार रघु की बातों पर विचार किया। अगर सच में ये बीज मुझे अमीर बना सकता है तो मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगली सुबह सुखीराम ने रघु को पैसे दिए और वह उसे बीज दिलवाने ले गया। बीज छोटे छोटे काले रंग के थे, देखने में साधारण, लेकिन उनके साथ सपनों की सुनहरी उम्मीदें जुड़ी थीं। सुखीराम ने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया और हर दिन उम्मीद से उनका इंतजार करता रहा। दिन बीतते गए। लेकिन कुछ भी नहीं होगा। एक महीने बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उसे शक होने लगा। वह रघु के पास गया। रघु भाई, ये बीज तो कुछ नहीं उगा रहे। अरे भाई, धैर्य रख, बड़ी चीजें वक्त लेती हैं, तू बस इंतजार कर। सुखीराम फिर लौट आया, पर अब उसका धैर्य खत्म हो रहा था। उसकी हालत और खराब होती गई। उसने अपना सारा पैसा उन बीजों में लगा दिया था और बदले में कुछ भी नहीं मिला था। आखिरकार कुछ हफ्तों बाद उसे सच्चाई समझ में आई। रघु ने उसे धोखा दिया था। वो बीज नकली थे और उसकी लालच ने उसे अंधा बना दिया था। सुखीराम ने सब कुछ खो दिया था, फसल, पैसा और भरोसा। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि रघु गांव छोड़कर भाग गया था। गांव में हर कोई अब उसकी हालत पर ताने मार रहा था। देखो, सुखीराम जिसने चुपचाप मेहनत की जगह सपनों के पीछे भागने का फैसला किया, उसकी इज्जत अब मिट्टी में मिल गई थी। एक दिन जब सुखीराम खेत के किनारे बैठे अपने हाथ मल रहा था, गांव के सबसे बुजुर्ग किसान भोला काका उसके पास आए। वो बूढ़े तो थे, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान और अनुभव का सागर था और कहा, जो चला गया उसे जाने दे, लेकिन ध्यान रख, जिंदगी में कभी भी मेहनत का रास्ता छोड़ने का सोचना मत। लालच तुझे बर्बाद कर देगा, जैसे इस बार किया। अगर तू सच में सुधारना चाहता है तो फिर से शुरुआत कर, और इस बार बिना किसी शॉर्टकट के। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, लेकिन उसने जो भी थोड़ी बहुत बचत की थी उससे अच्छे बीज खरीदे। वह हर दिन सूरज के निकलने से पहले खेत में पहुंचता और रात तक मिट्टी में मेहनत करता। धीरे धीरे उसके खेतों में हलचल दिखने लगी। बीज अंकुरित होने लगे और हरी फसलें उसकी मेहनत का परिणाम दिखाने लगीं। गांव के लोग भी हैरान थे। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई थी। इस बार बिना किसी धोखे या शॉर्टकट के उसने अपनी मेहनत से एक शानदार फसल उगाई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह गांव के बाजार में फसल बेचने गया और अच्छा मुनाफा कमाया। सीख: जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट या लालच से सफल होने की कोशिश मत करो। सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है।